अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं यूएफ टेक्निकल स्टूडियो। यूएफ टेक्निकल स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसमें हम डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे कि ये डोमेन क्या होती है और किस तरह निकालते हैं, और रेंज क्या होती है और इसको किस तरह निकालते हैं, और डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन की किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम फंक्शन की एग्जांपल्स लेंगे, उसकी हम डोमेन और रेंज को निकालेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूएफ टेक्निकल स्टूडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डोमेन को देखेंगे, उसके बाद हम रेंज को देखेंगे। सबसे पहले हम डोमेन की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डोमेन क्या होती है। सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड डोमेन। वो तमाम वैल्यूज़ जो किसी भी फंक्शन के शुरू में दर्ज की जाती हैं उसे डोमेन कहते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर हमारे लिए एक लफ्ज़ अननोन आया है जो इनपुट है। ये इनपुट क्या होता है, हम इस एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ये इनपुट क्या होता है। हमने ये एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 3। एक्स की जगह हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो हमारा इनपुट होगा। जैसे एक्स की जगह हमने 1 पुट कर दिया तो जवाब आया 6। ठीक है, एक्स की जगह 0 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर जो भी वैल्यू दर्ज करेंगे वो हमारा इनपुट होगा। तो इसके बाद हम रेंज देख लेते हैं कि रेंज क्या होती है। रेंज की डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज। किसी भी फंक्शन में जब कोई इनपुट दिया जाता है जो उसके बाद जवाब आता है ना, वो हमारा आउटपुट होता है। जैसे पहले जो फंक्शन हमने लिया है उसकी एग्जांपल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 3। तो एक्स की जगह हमने 1 पुट किया तो हमारा वो इनपुट है। ठीक है, जब उस इनपुट देने के बाद जो जवाब आया 6 वो हमारा आउटपुट है। तो उसके बाद इनपुट और आउटपुट को हमने ये डिफ़ाइन कर लिया, इसके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया। उसके बाद हम डोमेन और रेंज की डेफिनेशन को भी देख लिया। तो डोमेन और रेंज, किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज को निकालने के दो ही असूल होते हैं। दो असूल होते हैं, दो रूल्स होते हैं, दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। वो कौन सी होती हैं, चलिए आगे देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं। दो चीज़ों में से एक चीज़ इमेजिनरी है, दूसरी चीज़ अनडिफाइंड है। इमेजिनरी को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि जब किसी भी फंक्शन में जब स्क्वायर रूट होगा तो उस स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यूज़ पुट करें कि स्क्वायर रूट के अंदर जवाब पॉजिटिव आना चाहिए, तो वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, और अनडिफाइंड तब फंक्शन होता है जब किसी भी फंक्शन के अंदर फ्रैक्शन इस्तेमाल हो, और अनडिफाइंड उस वक्त होता है जब फ्रैक्शन के नीचे वाली जो बटे वाली रकम होती है वो ज़ीरो हो जाए, तो तमाम फंक्शन या तमाम वैल्यूज़ उसका जवाब ज़ीरो आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इस तरह किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज को बताने के लिए इन दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जो इमेजिनरी है और अनडिफाइंड है। जब किसी भी फंक्शन में इमेजिनरी और अनडिफाइंड को ख्याल रखा जाएगा तो उसके बाद हम उसकी डोमेन और रेंज को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, किसी भी फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं और उसकी डोमेन और रेंज को निकालते हैं कि किस तरह किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज को निकाला जा सकता है। सबसे पहले हमने एग्जांपल ले ली, एक फंक्शन ले लिया जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। मैंने आपको पहले भी बताया किसी भी चीज़ की डोमेन, किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज को निकालने से पहले दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जिसमें वो इमेजिनरी है और अनडिफाइंड है। इमेजिनरी मैंने आपको पहले भी बताया, इमेजिनरी वो होता है जिसमें स्क्वायर रूट इस्तेमाल हो। ठीक है,
और अनडिफाइंड वो होता है जिसमें फ्रैक्शन इस्तेमाल हो। इस फंक्शन में ना इमेजिनरी हिस्सा इन्वॉल्व है और ना अनडिफाइंड, ना ही फ्रैक्शन इस्तेमाल है। इस वजह से ये नो इमेजिनरी है और ना ही अनडिफाइंड है। अच्छा, ऐसा फंक्शन जिसमें ना इमेजिनरी हिस्सा हो और ना फ्रैक्शन का इस्तेमाल हो, तो उसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। जो आपको पता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं कहाँ तक एंड होते हैं, इस चीज़ का आपको पहले भी इल्म है। चलिए मैं बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर क्या होते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक एंड होते हैं। ये नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। ये रियल नंबर जो होते हैं इसमें पॉजिटिव और तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी अब हम रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। ये रेंज क्या होती है, इसकी पहले हमने डेफिनेशन देखी कि रेंज क्या होती है। इसकी डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़, इसका मतलब ये हुआ जब हम इनपुट देंगे, जब हम डोमेन में से कोई भी वैल्यू लेंगे और इनपुट देंगे उसी फंक्शन में, जो जवाब आएगा वो हमारा आउटपुट होगा और वो हमारी रेंज होगी। तो इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1+x² में हम आउटपुट निकालेंगे और इनपुट कौन सा देंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डोमेन होगी उसमें से कोई वैल्यू देंगे और जो जवाब आएगा वो हमारा आउटपुट होगा, वो हमारी रेंज होगी। तो इस फंक्शन में हम इनपुट देंगे। इनपुट हम सेट ऑफ ऑल रियल में से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1+x, इस फंक्शन में डोमेन की कोई भी वैल्यू पुट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 0 पुट कर दिया, अगर 0 पुट करूँगा तो जवाब 1 आएगा, अगर 1 पुट करूँगा तो जवाब 2 आएगा, 3 पुट करूँगा तो 10 जवाब आ जाएगा। इसका मतलब 0 पुट करें तो जवाब पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव 2 जब पुट करें या ऐसे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे तो जवाब पॉजिटिव ही आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। हमने -1 पुट किया तो इसका जवाब हमें पॉजिटिव मिला। अगर -3 भी पुट करेंगे तो जवाब हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जवाब हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। जितना पुट करते जाएंगे जवाब हमें पॉजिटिव में मिलता जाएगा। हमें जो जवाब मिलता है मैंने आपको पहले भी बताया वो हमारा आउटपुट होता है, वो हमारी रेंज होती है। तो इस वजह से हम प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ये हमारी एक हदूद हो गई प्लस इन्फिनिटी तक। और हमने कहाँ से स्टार्ट किया मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ 0 हमने पुट किया, ठीक है। तो तमाम वैल्यूज़ पुट की, जहाँ मिनिमम जवाब आ रहा है मिनिमम, वहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा और हमारी रेंज वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने मिनिमम 0 पुट किया तो जवाब 1 आया। उसके बाद हमें 0 जवाब कभी भी नहीं मिल सकता, ठीक है। हमने 0 पुट किया तो 1 जवाब आया, -1 पुट किया तो हमें जवाब 2 आया। तो मिनिमम जो जवाब आया वो हमारी रेंज है, वहाँ से हमारी रेंज स्टार्ट होगी। मिनिमम जवाब हमें 1 मिला, मतलब कि एक इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें 1 से स्टार्ट किया, इसकी रेंज 1 से स्टार्ट हो गई तो प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसका जवाब नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, ये स्क्वायर में है, एक्स स्क्वायर है, तो इसमें नेगेटिव पुट करेंगे तो जवाब पॉजिटिव में ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रेंज प्लस इन्फिनिटी तक ही जाएगी, ठीक है। हम दूसरे एग्जांपल के साथ हम दूसरे फंक्शन के एग्जांपल लेंगे और उसको समझेंगे कि डोमेन और रेंज किस तरह निकालते हैं। ये दूसरा फंक्शन की एग्जांपल मैंने ले ली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये दूसरे फंक्शन की एग्जांपल है। इसमें हम डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे कि डोमेन और रेंज को किस तरह निकाला जा सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया डोमेन और रेंज को डिस्कस करने के लिए 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जिसमें अनडिफाइंड है और इमेजिनरी हिस्सा है। इसमें इमेजिनरी हिस्सा कौन सा होता है मैंने आपको पहले भी बताया, वो होता है जिसमें स्क्वायर रूट इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ इसमें इमेजिनरी हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। तो अनडिफाइंड जिसमें फ्रैक्शन का इस्तेमाल हो, इसका मतलब इस फंक्शन में फ्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं है। ये अनडिफाइंड नहीं हो सकता, कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। तो ये इसमें दूसरा चांसेस तो है इमेजिनरी हो सकता है। तो इमेजिनरी
जब इमेजनरी की बात हो रही तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यही बताया था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, उसमें ऐसी वैल्यूज़ पुट करें तो जवाब हमें पॉजिटिव में ही हमेशा आना चाहिए। तो इसमें हम एक ही वेरिएबल है एक्स है, तो इसमें हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें तो जवाब हमें पॉजिटिव में आना चाहिए। जब हम एक्स को पॉजिटिव पुट करेंगे, जब हम एक्स को पॉजिटिव पुट करेंगे तो जवाब हमें पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो जवाब पॉजिटिव आएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर वो इमेजिनरी कभी भी नहीं बन सकेगा। तो हम इस तरह से हम इसकी डोमेन और रेंज को बता सकेंगे। अब अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारा इमेजिनरी हिस्सा बन जाएगा, तो हम इसकी डोमेन और रेंज को कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमने इसके रूल्स को कभी फॉलो नहीं किया। तो इस वजह से हम अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो इमेजिनरी बनेगा, तो इसकी हम डोमेन और रेंज को हम इसकी डोमेन और रेंज को आसानी से निकाल सकेंगे। तो जब हम पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसकी जब हम डोमेन की अगर डेफिनेशन, मैंने आपको पहले भी डोमेन डेफिनेशन इस वजह से पढ़ाई है, इस वजह से मैंने आपको इस वजह से डिफ़ाइन किया है। डोमेन की डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़। इनपुट का मतलब क्या है, जो वैल्यू हम पुट करते हैं, हम इसमें अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जवाब जो भी आए उसका हमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अगर 1 पुट करें, 2 पुट करें, 4 पुट करें, तो उस फंक्शन के मुताबिक हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ना। अगर हम एक्स की जगह नेगेटिव पुट करें तो ये इमेजिनरी बन जाएगा, तो हम इसकी डोमेन और रेंज को नहीं बता सकेंगे। इस वजह से हम पॉजिटिव ही पुट करेंगे। अगर हम पॉजिटिव पुट करें तो इसकी डोमेन साफ ज़ाहिर है, जब इसकी डेफिनेशन यही है कि सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़, जब इनपुट वैल्यूज़ ही पॉजिटिव है तो इसकी डोमेन क्या हुई, पॉजिटिव हुई। तो इसकी अगर -1 पुट करें तो इसकी ये इमेजिनरी बन जाएगा, इस वजह से -1 नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता अगर 0 पुट करें तो ये नेगेटिव नहीं बन सकता। स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ जाए तो ये सारा 0 ही फैक्टर बन जाएगा और नेगेटिव में ये नहीं आएगा। इस वजह से यहाँ 0 से स्टार्ट होगी और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो जमा की वैल्यू जो भी देते जाएंगे तो जवाब हमें जमा में ही आएगा और ये इमेजिनरी नहीं बनेगा। तो इस वजह से इसकी डोमेन क्या हुई, प्लस 0 से प्लस इन्फिनिटी तक होगी। जब हम पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये तो साफ ज़ाहिर है कि पॉजिटिव ही वैल्यूज़ देंगे। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारी इनपुट है। इनपुट जो होती है वो हमारी डोमेन होती है। तो प्लस इन्फिनिटी तक पुट करते जाएंगे और 0 से स्टार्ट होंगे, इस वजह से इसकी डोमेन क्या हुई, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो आगे हम इसकी डोमेन को, यहाँ मैंने लिखा हुआ है सो एक्स कैन नॉट पुट नेगेटिव वैल्यूज़। हम एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ को कभी भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि डोमेन की डेफिनेशन ही यही है कि सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़। इनपुट वैल्यू जब इनपुट ही हम देंगे पॉजिटिव वैल्यू तो जवाब हमें डोमेन हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो उसके बाद हम रेंज को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़। हम पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे एक्स की जगह, इस फंक्शन में एक्स की जगह हम पुट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। फ़र्ज़ किया हमने यहाँ 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो 0 से हम 0 पुट करेंगे तो 1 - 0 का स्क्वायर रूट 0 बन जाएगा। तो इसका जवाब क्या आएगा, 1। मतलब कि इसकी रेंज 1 से स्टार्ट हो जाएगी। आगे हम इसको पॉजिटिव ही देना ना, क्योंकि डोमेन, मैंने कहा डोमेन की जो फंक्शन होते, जो वैल्यूज़ होती हैं वही हम रेंज निकालने के लिए वही पुट करते हैं। ठीक है, तो इस एक्स की जगह हम पॉजिटिव वैल्यू तमाम पुट दर्ज करते जाएंगे और हमें रेंज आती जाएगी। इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ दर्ज करेंगे 2 3 4 5 6 8 10 12, जो भी हम वैल्यू पॉजिटिव देंगे। फ़र्ज़ किया हमने 20 किसको देंगे, 20 का स्क्वायर रूट जो भी होता है तो वो 1 से माइनस करेंगे। तो पॉजिटिव अगर पॉजिटिव दर्ज करेंगे तो 1 में से वो पॉजिटिव ज़्यादा होता जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जो जाता जाएगा। 1 में से हमेशा वो कम ही आएगा, नेगेटिव में जवाब आएगा। इसका मतलब ये हुआ 1 से स्टार्ट होगी रेंज और नेगेटिव इन्फिनिटी तक चली जाएगी, क्योंकि हम पॉजिटिव दर्ज करेंगे, हम पॉजिटिव पुट करेंगे किसी भी इस फंक्शन में पॉजिटिव पुट करेंगे एक्स की जगह, तो इसका स्क्वायर रूट, फ़र्ज़ किया हमने एक्स की जगह 4 पुट कर दिया, ये जमा का है तो ये है भी डोमेन का ही। तो इसमें हमने 4 दर्ज कर दिया। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो 1 - 2 क्या होता है, -1 जवाब आ गया।
तो इस तरह अगर हम दर्ज करें 16 + 16 पुट करेंगे, इसका जवाब क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो 1 - 4 क्या जवाब है कि -3। मीन्स कि हम जैसे जैसे ज़्यादा जाते जाएंगे तो इसका जवाब ऐसे ही आता जाएगा। एक्स की जगह हम पॉजिटिव 100 पुट करें तो इसका जवाब क्या आएगा 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है। 1 - 10 क्या होता है 9 होता है। इसका मतलब जवाब हमें नेगेटिव में ही मिलता जाएगा। तो इसका जवाब हमें हमेशा नेगेटिव में ही मिलता जाएगा। तो ऐसे दर्ज करते जाएंगे, पॉजिटिव जमा करते जाएंगे, इसका स्क्वायर रूट लेते जाएंगे, एक में से माइनस करते जाएंगे तो जवाब हमें नेगेटिव में मिलता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। आज हमने डोमेन की डेफिनेशन देखी और रेंज की भी डेफिनेशन देखी। उसमें इनपुट देखा, आउटपुट देखा कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो उसके बाद हमने इमेजिनरी हिस्सा देखा और उसके बाद हमने अनडिफाइंड देखा कि इमेजिनरी क्या होता है और अनडिफाइंड क्या होता है और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज को निकालने के क्या असूल होते हैं और किस तरह निकालते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये किस तरह में। देखते रहिए UF टेक्निकल स्टूडियो। अल्लाह हाफिज़।